सोना एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। चाहे बच्चे, महिलाएं हों या बुजुर्ग, हर उम्र के लोगों को इसका आकर्षण रहता है। यहाँ बात नींद वाले सोने की नहीं बल्कि जेवर जो कि सोना हम लगाते हैं उसकी बात की जा रही है। भारत में सोना सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं बल्कि एक परंपरा और इन्वेस्टमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हर घर में सोने को लेकर एक सुरक्षित संपत्ति इसे माना जाता है, लेकिन अब वही कीमती धातु भारी चर्चा में है। वजह है इसकी संभावित कीमतों में भारी गिरावट। और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि सोने की जो कीमतें हैं इनमें गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। अब आप पहले ये सोच रहे होंगे कि हम आज अचानक सोने पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इसकी वजह है कि फिलहाल भारत में सोने की कीमतें 90,000 पर 10 ग्राम यानी कि एक तोले के 90,000 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक आने वाले कुछ समय में जो सोने की कीमतें हैं उनमें भारी गिरावट देखने को भी मिल सकती है। और फिलहाल इसकी सिचुएशन मार्केट में क्या है तो आपको बताते चले। इस समय भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 90,000 पर 10 ग्राम्स तक पहुंच चुकी है और हाल के सालों में इसकी कीमतें लगातार बढ़ते हुए नजर आई हैं। बात करें पहले 60,000 फिर 70 और 90,000 तक इसकी कीमतें पहुंच चुकी है। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आने वाले महीनों में जो सोने की कीमत है 55,000 पर 10 ग्राम तक सस्ता हो सकता है। अब ये दावा कौन कर रहा है इसके बारे में आपको बताते चले। एक अमेरिकन रिसर्चर ने ये एस्टिमेट लगाया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, प्रोडक्शन और बाजार की जो सिचुएशंस है उन्हें देखते हुए सोने की कीमत में 38% तक गिरावट भी संभव है। ये दावा सिर्फ एक एस्टिमेट नहीं बल्कि डिटेल जो रिसर्च है उस पर बेस्ड है, जिसमें बाजार की जो सप्लाई है, डिमांड्स है और जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर जो ये एनालाइज किया गया है उसके बाद रिसर्चर ने ये बात बताई है। अब ये जानते हैं कि गिरावट की वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले गोल्ड की सप्लाई में भारी इजाफा भी देखने को मिला है। दुनिया भर में सोने की जो आपूर्ति है काफी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल गोल्ड रिजर्व 9% तक की बढ़ोतरी हुई है और अब करीब 2,16,265 टन तक पहुंच चुका है। कई देशों ने सोने के उत्पादन को तेज किया है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश है इन्होंने सोने के उत्पादन को काफी हद तक तेज किया है। इसके अलावा रिसाइकल्ड गोल्ड जो है उसकी भी काफी हद तक सप्लाई बढ़ चुकी है, यानी जो पुराने गहने हैं उन्हें दोबारा से रिसाइकल कर यूज किया जा रहा है। और जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है और मांग उतनी तेज नहीं होती तो उसमें गिरावट देखने को मिलती है। और अब बात करें गोल्ड की जो मांग है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने 1,45,000 टन सोना खरीदा था, लेकिन उनकी रणनीति अब बदल रही है। वर्ल्ड की जो गोल्ड काउंसिल है उसकी सर्वे में पता चला है कि 71% जो है सेंट्रल बैंक अब अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को या तो कम करना चाहते हैं या तो उसे स्थिर यानी कि कांस्टेंट करना चाहते हैं। जब बैंक जैसे जो संस्थान डिमांड से पीछे हटते हैं तो इसका सीधा असर मार्केट पर पड़ता है। फिर बात करें मार्केट सैचुरेशन और मर्जर का असर पड़ा है। 2024 में सोने के कारोबार में भारी संख्या में मर्जर और एक्विजिशन हुए हैं। इनका परसेंटेज 32% तक बढ़ गया है, जिससे बाजार में कंपटीशन और सप्लाई जो है दोनों ही बढ़ चुकी हैं। इससे ये संकेत मिलते हैं कि बाजार अब सैचुरेशन की जो सिचुएशन है उसमें पहुंच चुका है, यानी मांग के मुकाबले सप्लाई ज्यादा है और ग्रोथ की गुंजाइश काफी कम हो रही है। अब नतीजा क्या हो सकता है अगर ये अनुमान सटीक बैठता है तो वाकई में 38% गिरावट होती है तो सोना जो अभी 90,000 पर 10 ग्राम बिक रहा है वो गिरकर करीब 55,000 तक आ सकता है। ये गिरावट आम जनता के लिए एक बड़ी राहत बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो गहने खरीदने या इन्वेस्टमेंट करने की जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफी हद तक ये फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट है जो अगर ये सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है ये उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स के लिए धक्का साबित हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी अभी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और उनकी कीमतें में जब गिरावट देखने को मिलेगी उन्हें इस कारण लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। फिलहाल के अपडेट मिलता है, बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।